जब बॉयफ्रेंड को पुलिस द्वारा ले जाया जाने वाला था तब वह पूरी तरह टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। चालाक युवती ने उसे उकसाया था। उसने लड़की को गैंग लीडर के हाथ बेचने की योजना बनाई थी। कुछ ही क्षण पहले पुलिस ने लड़की के बॉयफ्रेंड को एक मध्यम आयु की महिला पर हमला करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। बॉयफ्रेंड ने अपना बचाव करने की कोशिश की। वह स्पष्ट रूप से लड़की के कमरे 106 में था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह मध्यम आयु की महिला के कमरे 206 में कैसे पहुंच गया। उसने तो उस महिला को अपनी गर्लफ्रेंड तक समझ लिया था। चालाक महिला ने तुरंत समझाया। उसने लड़की के लिए वास्तव में कमरा 106 ही बुक किया था। उसे लगा कि बॉयफ्रेंड बस गलत कमरे में चला गया था। तब होटल मैनेजर ने सभी को सच्चाई बता दी। लड़की कभी भी कमरे 106 में रुकी ही नहीं थी। वह सबसे उच्च श्रेणी वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरी। गलत कमरे में जाने से इतनी बड़ी गलती कभी नहीं हो सकती थी। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति अविश्वास में चौंक गया। एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया एक रात का सैकड़ों हजारों होता था। यह साधारण लोगों की क्षमता से बहुत परे था। चालाक महिला के सहपाठियों ने तुरंत लड़की से सवाल किया। एक नौकरानी की बेटी होने के नाते वह कभी भी प्रेसिडेंशियल स्वीट का खर्च नहीं उठा सकती थी। लड़की ने शांतिपूर्वक अपनी सफाई दी। उसने होटल ऐप पर एक मुफ्त ठहरने का कूपन जीता था। उसका इरादा चालाक महिला और बाकी लोगों को इसके बारे में बताने का था। लेकिन चालाक महिला ने एक सस्ता स्वीट बुक किया। उसने उसके लिए एक स्टाफ रूम बुक किया था। वह लगातार लड़की पर उसमें रहने का दबाव डालती रही। लड़की ने सोचा कि चालाक महिला नहीं चाहती कि वह किसी आलीशान कमरे में रहे, इसलिए उसने सच्चाई अपने तक ही रखी। चालाक महिला बेहद गुस्से में आ गई। बॉयफ्रेंड को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि लड़की जानबूझकर उसे फंसा रही थी। उसने लड़की के साथ रात बिताने की योजना बनाई थी। फिर भी लड़की ने उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरने की बात छिपाई। उसने उसे धोखे से कमरे 206 में भेज दिया। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को उसे गलत समझने के लिए डांटा। वह उसकी सच्ची गर्लफ्रेंड थी। वह जानबूझकर उसे कभी नहीं फंसाती। इसके अलावा चालाक महिला ने उसके लिए कमरा 106 बुक किया था। यह कभी उसकी गलती नहीं थी कि वह कमरे 206 में चला गया। बॉयफ्रेंड तुरंत स्तब्ध रह गया। उसे साफ याद था कि उसने कमरा 106 में नहाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ऊपर वाले कमरे में कैसे पहुंच गया। उसे लगा कि यह कोई अलौकिक घटना थी। उसने अपना नाम साफ करने के लिए निगरानी कैमरों की जांच करने की मांग की। इसी समय हमला झेल चुकी मध्यम आयु की महिला वहां आ पहुंची। उसने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसने खुलासा किया कि वह केवल भ्रमित होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही वह उसके कमरे में घुसा, वह लगातार उसे प्यार भरे नामों से बुलाता रहा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे कसकर दबोच लिया गया। उसने यहाँ तक कहा कि वह जल्द ही उसे गैंग को बेच देगा। यह स्पष्ट रूप से पहले से बनाई गई योजना थी। बॉयफ्रेंड फिर भी बहाने बनाने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि उसने बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। मध्यम आयु की महिला ने उसे फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। उसने गुस्से में उसे डांटा। भले ही वह उसकी गर्लफ्रेंड होती, उसे उस पर मनमाने ढंग से हमला करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे गैंग को बेचने का भी कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार सभी लोग पूरी साजिश समझ गए। यदि वह आदमी सचमुच गलत कमरे में गया था तो उसका असली निशाना लड़की को नुकसान पहुंचाना था। बॉयफ्रेंड जान गया कि उसकी साजिश उजागर हो चुकी है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और लड़की को समझाने लगा कि यह सब एक गलत फहमी थी। उसने लड़की से विनती की कि वह साबित करे कि उन्होंने पहले से मिलने का समय तय किया था। लड़की बहुत आहत दिखाई दी और उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने उनकी सालगिरह की मुलाकात के लिए एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की योजना बनाई थी ताकि उसे एक सरप्राइज दे सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। उसने तो उस दयालु महिला पर हमला करने जैसा शर्मनाक काम भी किया था। मध्यम आयु की महिला ने अपना बैग उठाया और उस आदमी को जोर से मारा। उसने लड़की को सलाह दी कि वह ऐसे बुरे आदमी से हमेशा के लिए दूर रहे। बॉयफ्रेंड पूरी तरह टूट गया। उसने चालाक महिला से जल्दी उसे बचाने की गुहार लगाई। उसने जो कुछ भी किया था वह उसी के आदेश पर किया था। चालाक महिला तुरंत घबरा गई। उसने बॉयफ्रेंड पर बकवास करने का आरोप लगाया। उसने चुपके से उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने कहा कि वह बाद में उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। बॉयफ्रेंड ने खुद को रोक लिया और चालाक महिला की भूमिका का खुलासा नहीं किया। आखिरकार पुलिस उसे अपने साथ ले गई। चालाक महिला यह अच्छी तरह जानती थी। लड़की उनकी पूरी साजिश समझ चुकी थी। वह सीधे गैंग लीडर को लेकर लड़की को उसके कमरे में घेरने पहुंच गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि लड़की शुरू से ही उनका इंतजार कर रही थी।